आप लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का मैथ और ये एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आधारित हैं और ये बिहार और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, यानी लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले जानेंगे कि लाइन्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, उसके बाद इसके बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे तो कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स क्या होता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आप पढ़े होंगे लाइन सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन्स एक रे होता है, यानी ध्यान दीजिएगा जैसे कि लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स से ही जैसे एंगल बनता है। मान लीजिए दो गो लाइन सेगमेंट को ही मिलाइएगा तो ये इसके बिटवीन जो एंगल बनता है, यानी मान लीजिए थीटा यहाँ पे अगर बने तो इसी को बोला जाता है एंगल। तो ये कितने टाइप का होता है, क्या होता है, थोड़ा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि जो एंगल होता है वो मतलब कि कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे होता है। एंगल समझने के बाद हम लोग चलेंगे कि इस थ्योरम क्या होता है। थ्योरम सीखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल्स यानी टू जो लाइन सेगमेंट होता है उसी के बिटवीन जो भी एंगल बनता है वो सिंगल लाइन सेगमेंट से नहीं बन सकते हैं जबकि दो ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला बात आएगा एक्यूट एंगल, ध्यान दीजिएगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन हो, ध्यान दीजिएगा। जो एंगल 0 और 19 के बिटवीन हो, मतलब 0 से बड़ा और 19 डिग्री से छोटा, यानी 0 से ग्रेटर देन और 19 डिग्री से लेस देन अगर हो तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें 60 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, तो आप कहेंगे कि एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से कम है। अब बात करेंगे, लिख देंगे 70 डिग्री, बताइए कौन सा एंगल है, तो आप कहेंगे सर एक्यूट एंगल है। कैसे? तो ये 90 डिग्री से कम है। अब बात करेंगे यानी 0 से और 19 के बीच में जितने एंगल आएंगे सब एक्यूट एंगल होंगे। अब बात करेंगे सेकेंडली राइट एंगल का। तो ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल जो होता है 19 डिग्री को ही राइट एंगल बोला जाता है। यानी कहने का मतलब इसमें अगर 19 को छोड़कर कोई भी एंगल आए तो राइट एंगल नहीं हो सकता है, वो अदर एंगल हो सकते हैं, बट राइट एंगल होने के लिए सिर्फ 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री जब नहीं होगा तो राइट एंगल नहीं होगा, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेट एंगल यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिटवीन जो एंगल होता है उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जिस एंगल का जो वैल्यू हो 180 डिग्री हो उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है, इस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो 180 डिग्री का ही अगर बने एंगल तो उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब बात करेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल का। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री 180 डिग्री के बिटवीन हो। बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में हो तो उसी को बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख रहे हैं 100 डिग्री, आप कहिएगा सर ये कौन सा एंगल है, तो बताया जाएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल है। जैसे लिख रहे हैं 120 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। जैसा कि मान लीजिए क्वेश्चन में ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन, तो कोई भी अगर ऑप्शन में गिवन हो 19 और 180 के बिटवीन तो आप उसे ऑब्ट्यूज एंगल कर सकते हैं। अब बात करेंगे 4 नंबर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है जो एंगल 180 डिग्री और 60 डिग्री 360 डिग्री के बिटवीन हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एज फॉर एग्जांपल सपोज मान लिया 210 डिग्री 200 डिग्री, ये सब रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 180 और 360 के बिटवीन है। अब हम लोग चलेंगे कि लाइंस एंड एंगल जो होता है इस पे थ्योरम कौन सा है और कैसे प्रूव होता है ये सब देखेंगे, ओके। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। उसके बाद एक थ्योरम है
6.1 इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर इस थ्योरम को समझ गए तो ये चैप्टर को आप सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा आपको। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहता है कि कोई लाइन सेगमेंट पर या लाइन पे ये दोनों जो साइड हैं इस पे एक लाइन हो या 2 लाइन हो या 3 लाइन हो, कितने भी लाइन हो, इस सब का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक थ्योरम है यहाँ पे, ठीक से समझिएगा, इसे प्रूव करेंगे। If two lines intersect each other, then the vertical opposite angle are equal। ठीक से समझिएगा, जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में बनाने जा रहे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है, और ये थ्योरम भी आपको अगर नहीं आया तो समझिए कि ट्रायंगल चैप्टर इसमें लाइन एंड एंगल्स का कुछ क्वेश्चन आपको बनाने नहीं आएगा जब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो ये समझते हैं, जैसा कि कह रहा है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो टू लाइंस मान लीजिए एक ए बी हो गया और एक सी डी हो गया। ठीक से समझिएगा, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज इट ओ पॉइंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो प्रूव करना है कि इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका एंगल ये हो जाएगा और इसका एंगल ये हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन दैट, ध्यान दीजिएगा, गिवन दैट, क्या इसमें गिवन है, तो ए बी एंड सी डी टू लाइन्स intersect each other, तो प्रूव क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो, इस एंगल का नाम ए ओ सी और इस एंगल का नाम बी ओ डी, मतलब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है कि एंगल ए ओ सी इक्वल हो एंगल बी ओ डी का, और दूसरा इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा ए ओ डी इक्वल हो एंगल सी ओ बी का। तो हम एक प्रूव करते हैं, एक आप प्रूव कीजिएगा। तो जैसा कि मान लीजिए ए ओ सी प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी इक्वल हो एंगल बी ओ डी का, जैसे पहला हम क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें हो सकता है एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो मतलब इस दोनों को प्रूव किया जा सकता है, जिसमें एगो हम प्रूव करने जा रहे हैं, आप ठीक से समझेंगे और एक दूसरा अपने से प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रूव करने के लिए। तो हमारे इसमें लिखने के लिए सबसे पहले लीनियर पेयर की आवश्यकता मतलब जरूरत पड़ेगा। तो क्या होता है लीनियर पेयर बता चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूव करने के लिए। सपोज दैट मान लीजिए ये एंगल लेना, लिखेंगे सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, लिखेंगे यहाँ पे सी डी is a straight line, CD is a straight line and OA ray stand on CD। ध्यान दीजिएगा, लिखे हैं कि जो OA रे है वो CD पे क्या है, स्टैंड है। तो ये आप अभी बताए लीनियर पेयर होता क्या कि किसी लाइन सेगमेंट पे, लाइन पे अगर कोई एक या कितने भी हो उसका सम दोनों साइड का 180 होता है। तो सपोज इसका इसका सम 180 होगा, तो इसका हो जाएगा बाबू क्या, तो ए ओ सी, इसका एंगल का नाम हो जाएगा ए ओ सी, प्लस इस एंगल का नाम हो जाएगा ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया, यानी ये एंगल और ये एंगल हो गया। अब फिर ध्यान से चलेंगे, अब लिखेंगे आप, मान लीजिए सपोज है कि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलर। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर क्यों लिख दिए, क्योंकि ध्यान लीजिएगा उसमें सी डी स्ट्रेट लाइन है, वो एक रे था, अब इसमें हो जाएगा ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ओ डी रे हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर 180 होगा, तो इस एंगल का नाम होगा ए ओ डी। क्या नाम होगा, एंगल ए ओ डी इस प्लस इसका नाम होगा बी ओ डी
बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का दोनों का RHS क्या है, बराबर है, तो दोनों का LHS बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 2 इक्वेशन से देखेंगे तो इसका LHS है एंगल AOC प्लस एंगल AOD, और इसका LHS है एंगल AOD प्लस एंगल BOD। तो ध्यान दीजिएगा AOD से AOD कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर होगा AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो ध्यान दीजिएगा ये प्रूफ हो गया AOD इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा AOC इज इक्वल टू BOD, यानी पहला ये प्रूफ हो गया, ये बहुत प्रूफ हो गया। इसी को बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। जब टू लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे।